नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केतु से रिलेटेड है। और केतु की ना आज हम एक ही क्वालिटी पर बात करेंगे हर भाव के हिसाब से कि केतु जिस भाव में है ना वहां ना बहना सीख जाना चाहिए, फ्लो करना सीख जाना चाहिए। वो भाव तर्क से नहीं चलता। और हर भाव में इस क्वालिटी को कैसे अप्लाई करें वो हम समझेंगे। ठीक है ना। ज्योतिष में केतु को भ्रम, कटाव या अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं ना उनसे जोड़ा जाता है। परंतु केतु का जो वास्तविक स्वरूप है ना वो इससे ज्यादा सूक्ष्म और गहरा है। देखिए, केतु को स्टूडेंट माना जाता है, लाल किताब कहती है केतु चेला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है केतु एक शिष्य है। एक ही बात है। ठीक है ना। और अगर केतु भ्रम का ग्रह है, विनाश का ग्रह है, जिस भाव में है वहां काट रहा है चीजों को, तो कहीं ना कहीं शिष्य क्या कर रहा है, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब केतु का जो मूल स्वभाव है ना वो है प्रवाह करना, बहना। क्यों? क्योंकि जो बाकी ग्रह है ना वो कहीं ना कहीं नियम, योजना, सोच से चल रहे हैं। बुध जैसे ग्रह जो है तार्किक ग्रह है। ठीक है ना। गुरु जैसे ग्रह जो नियम बना रहे हैं, शनि जैसे जो नियम फॉलो करा रहे हैं, स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड है। ठीक है ना। वो इस तरह से संचालित हो रहे हैं। वहीं केतु उन सब सीमाओं से परे जाकर जीवन को खुद ही बहने देता है। केतु कह रहा है कि भाई तर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा अनुभव कर लो। सिंपल सी बात है ना कि आपने कोई किताब पढ़ी और आप उस रूल रेगुलेशन को मानने बैठ गए, क्या पता वो तर्क किताब ही गलत हो। ऐसा हो सकता है ना। तो केतु कह रहा है कि आप ना अनुभव कर लो। आप कोई ऐसी मशीन चला रहे हैं, सपोज कीजिए आप एक ब्लड प्रेशर की मशीन चला रहे हैं। ठीक। और बीपी जो आना चाहिए वो नॉर्मल 80 120 आना चाहिए, नीचे का 80 ऊपर का 120। और आपने किसी व्यक्ति का चेक किया कि उसका वो 150 आ रहा है और नीचे का 100 आ रहा है, तो व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसी मशीन चला रहे हैं जो मशीन की कोडिंग ही गलत हुई पड़ी है, फिर क्या होगा? ऐसा हो सकता है व्यक्ति ठीक हो, फिर तो बीपी उल्टा सीधा कुछ भी आ सकता है, 200 भी 250 भी आ सकता है। तो केतु इस मामले में अलग चलता है। केतु कहता है एक्सपीरियंस करो। आपको वो सिम्टम लग रहे हैं उस चीज को समझो। और बुध जैसे ग्रह कहते हैं कि भाई सीधा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होके चल लो। तो ये फर्क होता है बुध में और केतु में। बुध इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जिसने जो बताया वो मान लिए। केतु कह रहा है नहीं, मैं उसका एक्सपीरियंस करूंगा। ठीक है ना। तो केतु अनुभव का ग्रह है। केतु प्रश्न नहीं करता, सिर्फ उत्तर खोजने का प्रयास भी नहीं करता, बल्कि उस ज्ञान को दर्शाता है जिसे आत्मा पहले ही जी चुकी है। इसलिए केतु जिस भाव में स्थित होता है ना वहां जीवन सोच समझ कर नहीं चलता, प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, बस चलता चला जाता है। और इस वजह से, क्योंकि आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा, आपके कंट्रोल से नहीं चल रहा, आपकी सोची समझी अ, एक रणनीति के हिसाब से नहीं चल रहा, इस वजह से जिस भाव में केतु बैठा है वहां आपको बोझ फील होता है। आपको लगता है नहीं, ये भावना सच में ही मेरे को उचाट कर रहा है, मेरे लिए ये भारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर चल रहा है। और जैसे ही बहना सीख जाते हैं वो भाव सबसे जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं। और प्रवाह करने का मतलब ये नहीं है कि जैसा है छोड़ दो बढ़िया ही रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रवाह करने का मतलब है तुम्हारे कंट्रोल करने से या नहीं करने से भी वो चीज नहीं रुकने वाली, जीवन चलता ही रहेगा। तो ज्यादा अच्छा है गो विद द फ्लो। ठीक है ना। घटनाएं होंगी, परिस्थितियां भी बदलेंगी, पर व्यक्ति भीतर से ठहरा रहेगा जिस भाव में केतु है। इसलिए केतु का एक ही नियम है, नियंत्रण मत करो, समर्पण कर दो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सिचुएशन कहती है कि भाई तुम जितना मेरे साथ उलझोगे ना मैं तुम्हें और उलझा दूंगी, तुम हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है 8th हाउस की, जिसमें केतु भी एक कारक माना जाता है, क्योंकि डेथ से इसका भी संबंध कहीं ना कहीं होता है। और जब व्यक्ति केतु वाले भाव को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है ना, उलझने बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और केतु की एक और क्वालिटी होती है, केतु रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कुंडली की जो बैलेंसिंग होती है, कुंडलिनी शक्ति जिसे बोलते हैं।
तो केतु वाले भाव को जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ना, पूरी कुंडली का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे ही उस भाव की चीजों को छोड़ना सीख लेता है, केतु का प्रवाह ठीक हो जाता है। अब इसको एक एक भाव के हिसाब से ना समझते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस में एक तो चीज ये हो सकती है कि व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने की जो चिंता है वो ही नहीं है, उस चिंता से मुक्त है। एक चीज आप ये समझ सकते हो, उस व्यक्ति को आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं कहाँ हूं। ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति मैं कौन हूं इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करता अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड को चला कौन रहा है, तो आपको ऐसी शक्तियों का एहसास होता है या सुनने को मिलता है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने ही नहीं आना चाह रहे, और वो इतना पैसा रखे बैठे हैं, इतनी ताकत रखे बैठे हैं कि जिनको हम बहुत अमीर समझते हैं उनके लिए वो बच्चे हैं। तो ये भी केतु फर्स्ट हाउस दिखा देगा। केतु ऐसे हाउसेस में दिखाएगा जहां आप व्यक्ति आइडेंटिटी को दिखाना ही नहीं चाह रहा। ठीक है ना। एक पूरा गेम बन गया जिसमें खिलाड़ी लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मारा पीटी हो रही है, सब पैसा वैसा चल रहा है, लेकिन वो खुद ही गेम बन के बैठ जाते हैं। सरकार भी समझ सकते हैं कि पब्लिकों को पता ही नहीं कि ये कौन सी नीति काम कर रही है। तो वो भी फर्स्ट हाउस केतु जैसा दिखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जब इस चीज में फंस जाएगा ना कि मेरी कोई पहचान बने, ये और ज्यादा उलझ जाएगा। और जहां ये पहचान से मुक्त है, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। जैसा है वैसा ही रहने की कोशिश करे, और जो उसका व्यक्तित्व है बनावटी बनाने की कोशिश ना करे, उसका जैसा स्वभाव है ना वैसा ही जीने की कोशिश करे। क्योंकि ना, यहां पर केतु क्या चाहता है कि आपको अपना विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और एक फेक नकली कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही बढ़िया हो, वैसे ही मस्त हो, और आप बहुत कुछ करने की सिचुएशन में हो, कोई बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आप पर्दे के पीछे से पूरा गेम चला सकते हो। लेकिन जहां आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने बैठ गए, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने बैठ गए, बात नहीं बनती। ठीक है ना। तो अपने शरीर और जीवन शैली को जितना सरल हो सकता है रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंगे पांव चलना, धरती से कनेक्शन बनाना, एक तरह से जिसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, उस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब केतु फर्स्ट हाउस में कह रहा है भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, और आप ज्यादा आइडेंटिटी के पीछे, फेम के पीछे भागे तो फिर आपको उलझन महसूस करवाऊंगा। ठीक है ना। अब यही केतु सेकंड हाउस में आ जाए तो पैसा आएगा और जाएगा, ये तो प्रवाह है पैसे का, और ये सबके साथ है। लेकिन जैसे ही आपका मन करेगा ना इसको कंट्रोल कर लो, इकट्ठा कर लो बहुत ज्यादा पैसे, तब संघर्ष शुरू होगा। और कि ये केतु अगर पॉजिटिव है ना, ऐसा व्यक्ति खूब पैसा कमाता है और उसे परवाह भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संग्रह करने की जो ताक वो है ना, आदत या भाव, वो होगा ही नहीं। तो व्यक्ति की जो धन कमाने की योजना होती है ना, वो कमजोर होती है, लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा होता है। मतलब जब इंसान प्लानिंग करेगा ना पैसा कमाने की, वो क्या करेगा कि मेरा धन 10%, 20% बढ़ जाए, एफडी से ज्यादा बढ़ जाए। केतु सेकंड हाउस वाला सीधा धन बनाने ही बैठ जाएगा, वो प्लानिंग ही ऐसी करेगा। इसलिए इनकी प्लानिंग थोड़ी सी निराली होगी। वाणी बिना सजावट की होगी, इसलिए कभी कभी कठोर लग सकती है, लेकिन उसमें कपट नहीं होगा। और जहां इनको लगे कि भाई हाँ मुझे भी स्पीच पर काम करने की जरूरत है, इनको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा उलझ जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, इतनी जरूरत है ऐसे लोगों को बोलने से पहले क्षण भर का मौन रखने की जरूरत होती है। ठीक है, कि कुछ कड़वी बात ना निकल जाए जो सामने वाले को बुरी लग जाए। भोजन दान करना इन्हें फायदा देता है। तीसरे भाव में केतु आएगा तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति है ना, सोचेगा कम और काम पहले कर देगा। क्यों? कॉन्फिडेंस जो है ना वो बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से ही है। ठीक। और कम्युनिकेशन जो होगा वो सोचा समझा नहीं होगा, स्वाभाविक होगा। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को ना जिनका केतु थर्ड हाउस में या 3 नंबर राशि में है,
उनको ना क्या लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, अचानक ये कौन सी बात बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता, मैंने ये कैसे बता दिया मुझे भी नहीं मालूम। उसे लाइक इंट्यूशन या देजा वू वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि नेचुरल है। केतु जिस भाव में है, वो भाव कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा है, और आप उसकी पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हो, इसलिए ना उस चीज का एक्सपीरियंस है आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज भी आप वहीं से लोगे। जैसे एक डॉक्टर है, बड़े सारे केसेस किए, लेकिन अचानक उसके पास ऐसे कोई बीमार व्यक्ति का केस आ गया जो अब उसे चैलेंज लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उस पर प्रैक्टिस कर रखी थी। हम जैसे लोगों के पास अगर कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कहीं और चले जाओ भाई, हमें क्या पता, हमारे लिए कोई चैलेंज थोड़ी ना, क्योंकि हम डॉक्टर है ही नहीं। हम तो एस्ट्रोलॉजी का कोई केस आएगा उसे चैलेंज मान लेंगे। तो केतु जिस भाव में है ना, उस भाव की प्रैक्टिस पूरी की गई है, और अब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस काम करेगा। तो थर्ड हाउस में व्यक्ति को लगेगा मैं बोलते बोलते कुछ ऐसी चीजें बोल गया जो मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना? ऐसे लोगों को जोखिम उठाने से डर नहीं लगता, बड़े बड़े काम कर जाते हैं जहां अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। ठीक है? ऐसे लोगों को अपने आप पर, अपने कर्म पर बिलीव करना चाहिए। मतलब एक कैसे ना कहते, एक वर्ड होता है कि अपने हाथों से काम करना सीखे। जैसे ही दूसरे पर डिपेंड होंगे इनको दिक्कत होगी। ठीक। और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में ये बिजी भी रहते हैं, इन्हें बिजी भी रहना चाहिए। लेजी होना इन्हें नुकसान दे जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो भी इनका काम धंधा है, ठीक है, उसकी ना डेली थोड़ी 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 प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे, बढ़िया रहेगा। अब चौथे भाव में केतु आएगा तो क्या होगा, ये भी क्या करेंगे, घर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनको लगेगा भाई घर ना मेरे हिसाब से चले, मेरे को ये मैनेजमेंट अच्छा आता है। तो भावनाएं जो हैं इनकी बहुत ज्यादा गहरी है, और इतनी गहरी भावनाएं हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है ना? घर, एक टाइम ऐसा आएगा, घर, सुख, मानसिक सुरक्षा, इन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव ही नहीं रह जाएगा। क्यों? इनको लगेगा जहां है वहीं मस्त रहो, यही एडजस्ट होने का तरीका है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे ना भीतर से एक शांत सा वैराग जाग 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 जाता है। और कई बार लोगों को लगता है कि ये वैरागी है, लेकिन ये ना जहां है वही मस्ती लेना सीख रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे व्यक्ति ना इमोशनलेस है, इनके अंदर करुणा ही नहीं है ना, इमोशंस नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति इमोशन का मास्टर हो चुका है, और जहां है उसी चीज को सुख समझ रहा है। तो इसलिए ये इस तरह के हो जाते हैं। ऐसे लोग जितना अपने एनवायरनमेंट को, जितना अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, हल्का रखेंगे, इनको और ज्यादा आनंद मिलता चला जाता है। माता माता समान जो लोग हैं उनकी सेवा करना इन्हें फायदा देता है। वरना क्या होगा, ये ना कंट्रोल करना चाहेंगे चीजों को, मन है ना, और वहां पर इनको दिखेगा कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, घर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इनको लगेगा जीना ही बेकार है। जैसे ही इनको ये लगेगा ना कि चीजों को छोड़ दो, वो उसी तरह से काम करेंगी। सब अपने कर्मों से, अपने पुराने जन्मों से बंधे पड़े हैं, तो इनको आराम से सामने वाले का भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। पांचवें भाव में केतु आएगा तो क्या होगा, अब यहाँ जो बुद्धि है ना, वो कैलकुलेटिव नहीं है, इंट्यूटिव है, अंतर्ज्ञान से चल रही है। ठीक है? और इनके अंदर जो विचार है ना, क्रिएटिव विचार, बैठे बैठे अचानक आ जाएंगे। इनको लगेगा कि भाई मेरे को ये चीज कैसे आती है, कढ़ाई बुनाई मेरे को कैसे आती है, मेरे को मालूम नहीं। ठीक है ना? जिससे भी प्यार हुआ उससे लगेगा कि पिछले जन्म का रिश्ता है। कुछ एजुकेशनल पर्पस पे ये गए, कुछ चीज सीखने गए, तो वहां भी इनको ट्यूटर से भी, टीचर से भी लगेगा कि इससे तो मेरा कोई लिंक है पुराना। ठीक है? मतलब वहां पर तर्क काम नहीं कर रहा, कुछ अनुभूति काम कर रही है, प्रेम के मामले में, शिक्षा के मामले में। ठीक है ना? और कभी कभी ये लोग ऐसी सलाह दे देते हैं जो इनके पोर्टफोलियो से भी बाहर होती है। मतलब जिस टॉपिक पर इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उस टॉपिक पर भी बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। पांचों भाव इंट्यूशन से संबंधित होता है। ठीक है ना? तो केतु पिछले जन्म का है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस दिख रही है। तो ना ऐसे लोगों को अफर्मेशंस हो गई, अपने बोलते हुए चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके बोली में बड़ा ताकत होती है। मंत्र पर ध्यान, जप ध्यान, या बोलने पर ध्यान देना चाहिए। और लोगों को बिना किसी अपेक्षा के सिखाना कि बदले में मुझे प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा,
मिले तो मिले, नहीं मिले तो भी ठीक। उसी चीज से इन्हें सिखाते रहना चाहिए, एक गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। छठे भाव में केतु। अब एक इंसान मेरे से पूछता है कि सर छठे भाव में आएगा तो हमें तो दुश्मनों को छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों के जो दुश्मन होते हैं, शत्रु, पहली बात तो शत्रु समझिए क्या होता है। छठे भाव को ना डेली टास्क माना गया, मेहनत माना गया, वही तो शत्रु है। अगर वो टास्क के रूप में आएंगे तो वो शत्रु, अगर वो इंसानों के रूप में आ जाएंगे तो वो शत्रु। तो कई बार व्यक्ति खुद का भी शत्रु होता है अगर अ, सही से ना चले तो छठे भाव में ना शत्रु की पहचान करनी बड़ी आसान होती है ऐसे लोगों को, कि असली में मेरे लिए शत्रु है क्या चीज, वो इंसान है या उसके भीतर का शत्रु वाला भाव है। तो ना ये कहा जाता है कि यहाँ पर ना शत्रु खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे, या आप उनकी शत्रुता को खत्म कर दोगे अपने एफर्ट से। रोग आएंगे, इसको रोका नहीं जा सकता, ये जीवन है, लेकिन टिकेंगे नहीं। और ज्यादा ही खुद ही डॉक्टरी समझने बैठ गए कि मैं इन चीजों को कंट्रोल कर लूंगा, उलझ जाओगे और ज्यादा। तो ऐसा व्यक्ति ना कंपटीशन करे बिना, कंपटीशन की रणनीति बनाए बिना, प्लानिंग करे बिना भी सफल हो जाता है। ठीक है ना। बात यह है, ऐसे व्यक्ति को ना सेवा करना बहुत अच्छे से आता है, निस्वार्थ करना। एक बात कही जाती है, कुत्तों को भोजन कराना, कुत्तों की सेवा करना। एक तो चीज वही है कि कुत्तों की सेवा करें, जो डॉग्स होते हैं। एक उन लोगों की भी सेवा करें जो अंदर से आपको पता है कि आपको नहीं चाहते। वही तो कंपटीशन है, वही तो संघर्ष है। केतु उसको भी खत्म कर देगा। ये चीज समझने की जरूरत होती है। केतु सप्तम भाव में, रिलेशनशिप आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, वो जैसे चलती है वैसी चलेंगी। आपका पार्टनर भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और आप, अगर आपको लगता है आपके हिसाब से चले, तो यहाँ बहुत बड़ा उपद्रव पैदा हो जाएगा। तो रिश्ते यहाँ बंधन से नहीं बंधेंगे, ये बंधन से नहीं बनते। लगाव कम और समझ अधिक बढ़ जाती है। कई बार ना कुछ इंसानों से मिलकर ऐसा लगता है कि इससे तो मेरा कोई सोल कनेक्शन है। कि तो सप्तम भाव में इस तरह से ही फील करने की कोशिश करेगा, तो ठीक भी रहेगा। ठीक है ना। और लगेगा कि नहीं, मुझे भी उतनी प्रायोरिटी मिले जितनी मैं दे रहा हूँ, उलझने पैदा हो जाएंगी। तो ऐसे लोग, विवाह हो गया, पार्टनरशिप्स हो गई, जितनी अपेक्षाएं कम कर दे ना, एक्सपेक्टेशन जितनी कम कर दे, बढ़िया रहता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आएंगी, उलझने उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो पार्टनर को स्वतंत्रता देना बढ़िया रहता है, कंट्रोल करना भारी पड़ता है। और रिलेशनशिप को अगर डेफिनेशन देने बैठ गए ना, कि इसकी तो कोई डेफिनेशन, इसका कोई आधार होना चाहिए, बेकार है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता, तर्क के बिना चलते। और सप्तम केतु में कई बार ऐसे ही रिश्ते मिल जाते हैं जो जीवन को बहुत आगे ले जाते हैं। आठवें भाव का केतु, जब लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नहीं है व्यक्ति मर जाएगा या टूट जाएगा। ठीक है ना। तो परिवर्तन तो होंगे अचानक, पर व्यक्ति टूटेगा नहीं। और संकट के टाइम पर भी मानसिक स्थिति बनी रहती है। ठीक है। और जीवन का रूप बार बार बदलता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस अष्टम केतु के साथ होगा, सबके साथ होगा। अष्टम केतु इस चीज को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लेके जा सकता है कि जैसे एक बात कहते हैं कि अष्टम केतु वाले को ना ज्यादा रोना नहीं रोना चाहिए अपना। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे से परिवर्तन से भी घबरा रहा है। और ऐसा नहीं, परिवर्तन सबकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन ये उसको ज्यादा दिमाग पर ले रहा है। ठीक है ना। तो जब लाइफ में कोई परेशानी है ना, उसको समझना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और लोगों के साथ शेयर नहीं करना, उसको शांति से बैठ के समझना है। इसलिए कहते हैं अपना रोना ना रोए। उससे क्या होगा, आपने तकलीफ तो बांट ली, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन कब मिलेगा? जब आप उसको शांति से बैठ के समझने की कोशिश करोगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है ना। और जो समस्या आपके साथ है और लोगों के साथ भी आती है, तो अपने आप को एक अलग सा मानने की कोशिश ना करें, वरना और ज्यादा चीजें खराब हो जाएगी। नवम भाव बिलीफ सिस्टम का होता है। ठीक है ना। गुरु का मानते हैं हम, पिता का मानते हैं। और यहाँ पर जो जुड़ाव होगा ना धर्म से, गुरु से,
वो तर्क के बेस पे नहीं होता, अनुभूति के बेस पे होता है, विश्वास के बेस पर। नवम भाव का केतु इतना शार्प होता है कि वो आराम से बता पाता है कि कौन व्यक्ति का जीवन में तरक्की करेगा या नहीं करेगा, किस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और लोगों को लगेगा कि इसका ना अ, परख बड़ी तेज है, ये विश्वास करना जानता है। ठीक है ना। और ये विश्वास करने का गुण इनके अंदर जन्म जाता है। विश्वास किसी का नेगेटिव भी हो सकता है कि ये गलत है, आगे जाए करेगा करेगा, वो पक्का करेगा। और जिन पर ये, इनको लगता है कि ये आगे जाके तरक्की करेगा और कर जाएगा, इनको विश्वास करना आता है। तो ये ना वाद विवाद नहीं करते, आचरण करते हैं। मतलब लोगों के बिहेवियर से पहचान लेते हैं कि किस टाइप का है। और ये बहस नहीं करने बैठेगा उससे, सीधा एक्ट करके दिखाएगा, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है ना। और जैसे जैसे धार्मिक यात्राएं करेगा, ये क्षमता इनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा गुरुओं की संगत में रहेगा, वृद्धों का जितना ज्यादा, बूढ़े लोगों का जितना ज्यादा सम्मान करता जाएगा, इसकी ये क्षमता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। बस उस चीज में बहना सीखना है। गुरुओं से तर्क करने की जरूरत नहीं है इनको। और जहां इनको लगेगा कि हाँ भाई तर्क ही असली ज्ञान है, तो चीजें खराब होने लगेगी। ठीक है ना। पिता से ही बहस करने बैठ जाएगा कि आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, तो भी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ऐसे लोग करते नहीं, इनको पिता पे विश्वास बहुत ज्यादा होता है कि हमारे पिता ही सबसे अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। ठीक है। अब दशम भाव का गुरु, हम कहते हैं कि भाई करियर एरिया में परेशानी आ सकती है। काम तो चलता ही रहेगा, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागना सिर्फ आपको नुकसान दे जाएगा। इस चीज से लगाव नहीं रखोगे ना तो ठीक रहेगा। एक सिंपल सी बात है, अगर आप काम कर रहे हो तो वो चीज अपने आप ही हासिल हो जाएगी। और उसी के लिए काम कर रहे हो तो वो चीज हासिल नहीं होगी, इसलिए वो बोझ लगने लगेगी। अपना जो वर्क प्लेस है वो बोझ लगने लगेगा, अपना ये लगेगा कि भाई काम धंधा छोड़ के किसी और मुक्ति के द्वार पर चल दे। क्योंकि आप जिस चीज को लगाव के लिए कर रहे हो ना काम, वो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो। तो करियर को लेके जो प्लानिंग्स हैं वो कई बार विफल हो जाती है, जिसकी वजह से करियर से मन उचाट हो जाता है, बार बार जॉब बदलने की दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो काम धंधे में जो परिस्थितियां बन रही है ना, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अपनी प्लानिंग जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि काफी काम ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े दिन में अपडेट हो जाते हैं। जो वेडिंग का शूट पहले हेलीकॉप्टर से हुआ करता था, आज वो ड्रोन से हो जाता है। ठीक है ना। कल को कोई और टेक्निक भी आ सकती है। तो प्लानिंग से ही हर चीज चलेगी ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ माहौल को पकड़ो, जैसा माहौल हो रहा है, जैसा आपको लग रहा है उस तरह के हो जाओ, चीजें वहां पर ठीक चलेंगी। ठीक है ना। तो काम बनते रहेंगे। कभी कभी नाम नहीं होगा, जो वन वाले के साथ दिक्कत थी। और उस चीज के लिए काम भी नहीं करना। तो जितना अप्रिसिएशन लेने की लालसा रखेंगे ना, चीजें खराब होंगी। और जितना अहंकार रहित होकर रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते रहेंगे, जिस पद को ये डिजर्व करते हैं वो इनको अपने आप ही मिल जाएगा। 11वां केतु, आय के साधन बार बार बदलेंगे। मित्र और कनेक्शंस आएंगे और जाएंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आएंगे, आए भी इसलिए थे कि वो चले जाएंगे। और आप उन्हीं के पीछे बैठ गए कि हाँ भी ये पर्सन तो मेरी लाइफ में रहना ही चाहिए, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई आया है तो जाने के लिए आया है। ठीक है ना। कभी कभी ना ऐसे लोगों के टारगेट्स क्लियर नहीं होते कि लाइफ में जाना क्या है, और इन्हें क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अपने आप ही फिर भी इनको देखेंगे लाभ हो ही रहा है। जैसे ही एक कॉपी लेके लिखने बैठेंगे मुझे इस तरफ जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये और उलझ जाएंगे और ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे। और इन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए। फिर बहते जाना है, लाइफ अपने आप ही ऊपर की तरफ चली जाएगी। किसी विशेष इंसान के पीछे अपनी लाइफ को रोकने की जरूरत नहीं है। 12वां केतु, जो केतु की सबसे बढ़िया पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि 12वां घर खुद ही फ्लो का है, त्याग का है। तो खर्चा ऐसे लोगों का ज्यादा हो सकता है, सहज ही हो जाएगा। और कमाई भी सहज ही हो जाएगी। एकांत बोझ नहीं होता ऐसे लोगों के लिए।
कई बार पसंद कर लेते हैं एकांत को, या बाय चॉइस एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में कोई परेशानी है तो इस टाइम किस तरह से सुलझाई जा सकती है। और इनको लग रहा है कि एकांत जो है वो आइसोलेशन बन गया, लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, तो ये फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तत्व ना, जो एकांत वाला है, ये तो आपके पास पहले से पिछले जन्म से केतु 12 में बैठ के ये चीज को शो कर रहा है। इसको एंजॉय करना सीखो। बहुत लोग इस चीज की चाहत रखते हैं कि उन्हें किस तरह का माहौल मिल जाए, ठीक है ना। ध्यान करना, नींद, या समर्पण, सरेंडर, आपके स्वाभाविक गुण है, ठीक है ना। और इस स्वभाव को जितना ज्यादा आगे बढ़ाते चलेंगे, केतु यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। केतु बैलेंस है तो पूरी कुंडली बैलेंस है, ठीक है ना। मौन रखना, ध्यान रखना, सफेद वस्तुओं का दान करना, ऐसे लोगों को फायदा दिखाता है। तो केतु ये नहीं सिखा रहा कि जीवन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जीवन को किसी कंट्रोल करने से कंट्रोल हो जाता तो आप ये वीडियो तो नहीं देख रहे होते, पक्की बात है। जीवन अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो केतु ये सिखा रहा है कि जीवन को कैसे बहने दिया जाए, और कैसे बहने दिया जाए, जिस भाव में है, उससे वो आप सीख सकते हैं। तो केतु जिस भाव में है, वहां जीवन तर्क से नहीं चलेगा, अनुभव से चलेगा, बहते जाने से चलेगा, ठीक है ना। और जो व्यक्ति केतु की इस क्वालिटी को समझ लेता है ना, उसकी कुंडली कहीं ना कहीं खुद ही एक संतुलन में आ जाती है। धन्यवाद।